टॉपिक चालू करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो सारी इंट्रोडक्शन कल हो गया था, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, समझाने के लिए तो ऐसा कुछ करवाया ही नहीं। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया सर समझ में नहीं आया। चलो और स्लो मोशन में पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आ जाइए सभी। तो आज बेटा अपन तत्सम शब्दों की बात कर रहे थे। टॉपिक लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, गारंटी से आपको 100% समझ में आएगा। आप कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। हमारे 9th क्लास के बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे क्या है इस क्लास को लेंगे आज। तो बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बताना हमें, और आपको प्रैक्टिस भी करना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। और जो नोट्स हैं PDF है मैं आपको यहीं पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और संडे के दिन अपना टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑफलाइन में, ठीक है? चलिए चर्चा करते हैं। बेटा तत्सम शब्द की परिभाषा क्या होती है? तत्सम शब्द होती क्या है तत्सम शब्द? तो मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब है संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी भाषा में जैसे के जैसे प्रयोग होते हैं उनको ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में सीधे के सीधे क्या है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको ही अपन क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको क्वेश्चन टिक करना पड़ेगा। संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, तत्सम शब्द का विच्छेदन के तत् प्लस सम से मिलकर बना है। और इतना सरल क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बस आपको तो इतना समझना है कि संस्कृत भाषा के शब्दों को अपन क्या कहते हैं, जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहेंगे। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, इसे भी हटाएं, यहाँ से समझेंगे। पेंसिल ले लेते हैं थोड़ा, चलिए आइए। तत्सम शब्दों की पहचान करेंगे कि किस तरीके से तत्सम शब्दों की क्या है पहचान की जाती है। तो आपको इन पॉइंटों को 7 से 8 पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। इन पॉइंटों से ही आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से तत्सम शब्दों की पहचान की जाती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की किताब को उठा लेना, आपके बाकायदा क्वेश्चन लगेंगे इस चीज़ पर, लेकिन आपको समझना है। तो पहला पॉइंट कहता है आधे व्यंजन वाले शब्द या स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द, जैसे अग्नि हुआ, सूर्य हुआ, ग्रहण हुआ, नक्षत्र हुआ, स्वर, जगन्नाथ, इस तरीके से आधे व्यंजन वाले शब्द कौन से आ जाएं बेटा? आधे व्यंजन वाले शब्द आ जाएं। ऐसी कंडीशन में ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा हिंदी भाषा में, आप किताब भी पढ़ते होंगे तो उस किताब में आपने देखा होगा कि कई ऐसे शब्द मिल जाते हैं जहां पर इस तरीके से दो आधे व्यंजन होते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सूर्य लिखा है, यहाँ सूर्य लिखा है, तो यहाँ पे दो व्यंजन मिल गए एक साथ में, यहाँ पे दो व्यंजन मिल गए, मतलब स्वर रहित व्यंजन। यहाँ पे एक व्यंजन ऐसा मिलेगा यहाँ पे उसमें स्वर नहीं होगा, एक व्यंजन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें स्वर नहीं होगा। तो ऐसे सभी शब्द हिंदी में जो आते हैं वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं बाबू? वो सभी के सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द क्या है हिंदी भाषा में बार बार प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से आपको कई शब्द मिल जाएंगे। यहाँ पे शब्द भी तो लिखा है, शब्द लिखा है यहाँ शब्द, तो क्या है यहाँ पे स और ब अलग हो गया और द, यहाँ पे एक बिना स्वर वाला व्यंजन भी तो आ गया यहाँ पे, मतलब दो इस तरीके से जुड़े होते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें, एक होती हैं संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त व्यंजन तो आपने पढ़ा होगा, वर्णमाला पढ़ी होगी, उसमें संयुक्त व्यंजन आते हैं आपके छ, त्र,
ज्ञ स्र और द्य, जी आधा दादवात है इसमें और यह भी लगा हुआ है, द्य बोलते हैं ऐसे। छ त्र ज्ञ स्र, और ये शब्द संयुक्त क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे देखा होगा छ कैसे बना है? क और स इससे बना है, आधा क है और स से मिलकर बना है, मतलब संयुक्त हो गया। इस तरीके से क्या है, ए भी है, ज्ञानी कैसे होता है? ज्ञ जी वाई ए से होता है ना, तो क्या होगा? ज, यहां पर थोड़ा साफ करें ऐसे, जी बाई ए हो जाएगा इस तरीके से। यहां पे त्र, त आधा र, इस तरीके से जो शब्द होते हैं ना, इस तरीके से क्या है, शब्द क्या कहलाते हैं? अगर ये वाले वर्ड अगर किसी शब्द में आते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जिस तरीके से क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। छात्र तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और विज्ञान, ज्ञ लगा हुआ है। श्रीमान, तो मतलब ये वाले जहां पे भी आपको अक्षर दिख जाएं, वर्ड दिख जाएं, तो ऐसे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको दो बातें समझ में आ गई होंगी, एक तो आधे व्यंजन वाले शब्द, कौन से? आधे व्यंजन वाले शब्द, और दूसरा है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। कौन से? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। थोड़ा स्पीड में तो नहीं हो रहा है, और आराम से करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा और किसका है, यहां पे देखो, र से बने शब्द, जो ऊपर वाली र होती है, आपने देखा होगा ये लगा हुआ है र, ये र लगा हुआ है, ये र लगा हुआ है, ये भी र लगा हुआ है, ये भी र लगा हुआ है। तो ऐसे ये र वाले जितने भी शब्द होते हैं, र वाले जितने भी शब्द होते हैं, वो सभी के सभी शब्द संस्कृत के या फिर तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, 9th वाले बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सब वैसे ही मोबाइल ले लें घर वालों से और बैठे रहें, ऐसा मत करना बेटा। अच्छे से क्वेश्चन भी लगाना, यहाँ पे आपका टेस्ट भी लूँगा मैं। और यहाँ के छात्रों के अलावा बाहर के कोई भी छात्र पढ़ रहे हैं तो वो भी इस नंबर पे संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, मैं आपके लिए भी PDF डाल दूंगा। और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, PDF निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100-150 रुपये में पूरा PDF निकल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, पूरा हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। टाइपिंग करे हुए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया इसमें? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। चलो 1 मिनट। तो ये र से, और एक और देखा होगा आपने, नीचे होता है इस तरीके से। रुको 1 मिनट, इसमें पेंसिल की बड़ी दिक्कत रहती है, PDF सही से सेट नहीं हुई है तो दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे ये लगा होता है पृथ्वी। तो अगर ए वाला चिन्ह अगर किसी शब्द के नीचे आता है, ए वाली रे मतलब ऋषि वाली रे है, अगर ये किसी भी शब्द के नीचे आता है, ऐसे पितृ बोला, पितृ, तो अगर ऐसे शब्द, ऐसा चिन्ह कहीं भी आता है तो वो शब्द क्या है? सभी के सभी संस्कृत के या तत्सम शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आ जाइए, और कौन से कहलाएंगे तत्सम शब्द? और कौन से कहलाएंगे तत्सम शब्द? क्लिष्ट शब्द, जटिल शब्द, कठिन शब्द और वर्तनीय उच्चारण वाले शब्द। कहने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, इनको पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, पढ़ने में बच्चों को, हमको, सभी को ही दिक्कत आती हैं। तो ऐसे शब्द भी क्या है?
संस्कृत के शब्द ही कहलाते हैं। वो तो आप यहाँ पे वैसे भी समझ जाओगे, यहाँ पे 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी संयुक्त व्यंजन आ गया, यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे आशीर्वाद आपको वैसे ही दिख रहे हैं, क्लिष्ट भी दिख रहे हैं, और स्र भी आ गए यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे र भी आ गया, ज आ गए, यहाँ पे श्रु आ गया यहाँ पे। तो ऐसे सभी के सभी शब्द बाबू क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? हाँ, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत है तो समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन लोग। यहां पे अगर तुमने एक चीज देखा होगा, कभी कभी ए वाला अणा देखा होगा, अणा बोलते हैं, ए वाला अणा देखा होगा, जे अणा जहां पे भी आ जाए ससुरा, कहीं पे भी आ जाए, मैं गारंटी देता हूं वो शब्द कौन सा होगा? तत्सम का ही शब्द होगा, वो संस्कृत का शब्द होगा। कहीं पे भी आ जाए, रामायण उठा के देख लीजिए सब, कहीं पे भी, तो XYZ कहीं पे भी आता है तो ए वाला अड़ा आ जाए तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। इस चीज को आपको जिंदगी भर के लिए ध्यान रखना है। आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ए वाला र होता है, एक ये ऋषि वाला होता है, एक ये आपको एक कठिन शब्द, ये आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और देखा होगा आपने, कभी कभी ये स आ जाता है कहीं पे भी, और ये वाला स आ जाता है, षटकोण वाला। अगर ये स आ गए तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे आप, ये दोनों स आ जाएं, आप क्वेश्चन को मार दीजिए सब तरीके से, वो सब तत्सम होगा 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये सब कौन से होंगे? ये सब तत्सम शब्द होंगे। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, कमेंट कीजिए। ओके सर, ओके, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब आ जाइए। नंबर 8वां नियम होता है संधि वाले समस्त पद। और एक चीज और आपने देखा होगा, जहां पे भी जिस शब्द में संधि बन रही हो, जिस शब्द में क्या बन रही हो? संधि बन रही हो, वहां पर ऑटोमेटिकली वहां पर तत्सम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यहां पे संधि बन रही है। गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। श्रावण, यहाँ पे तो आपको वैसे भी दिख रहा है, श्र आ गया तो आप वैसे भी पहचान लोगे। दुस्शासन, दुह प्लस शासन, यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आज समझ पाओगे। तो इस तरीके से आपको तत्सम शब्दों को अच्छे तरीके से समझना है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 मिनट की करूँगा, जिससे बच्चों को देखने में दिक्कत ना आए। बस थोड़ा थोड़ा देखते रहें रोजाना। और यूट्यूब चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। इससे क्या है, ये वीडियो आप तक रोजाना पहुंचती रहेगी। और ये चैनल चलाने का मेन मतलब हमारा कुछ और ही है। हम लोगों का हमारा उद्देश्य है कि हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ऑफलाइन एजुकेशन देते हैं बच्चों को। कम से कम हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 के आसपास बच्चे आते हैं। कई बच्चे गरीब परिवार से भी आते हैं, उनके कई समस्याएं रहती हैं, बहुत दिक्कतें रहती हैं, फीस देने में बहुत दिक्कत आती है। और किस तरीके से लोग वह कमा रहे हैं, कितना परेशानी है, मतलब क्या बताएं आपको। आप भी सभी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस होता है तो यूट्यूब मन भर के पैसे देता है, और इतना पैसा देता है कि आदमी कुछ भी कर ले। तो हमारा उद्देश्य ये है सभी का कि यहाँ से हमारा अगर पैसा आने शुरू हो जाए तो हम ऑफलाइन बच्चों को अच्छे तरीके से दम से, मतलब बिना पैसों के पढ़ा सकें। अभी तुम्हारी मजबूरी है फीस लेना, फीस लेना अभी मजबूरी है हमारी, पर लेकिन क्या करें, अभी हमारी दूसरी जगह से स्रोत भी नहीं है, मजबूरी में बच्चे भी देखने हैं, सारी चीज़ें देखने हैं। पर लेकिन आप बच्चों का सपोर्ट रहेगा, आप इस चैनल को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे सारी चीज़ें, तो एक दिन ये जरूर होगा सारी चीज़ें, लेकिन आपके सहयोग से होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बट तो ये आपको समझ में आ गया, जहाँ पे भी जिन शब्दों में संधि बनती है, जिन शब्दों में क्या बनती है, संधि बनती है,
उन शब्दों में सभी में कौन से होते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आगे पेज चेंज कर लें थोड़ा, एक सेकंड, ये चेंज हो गया भाई। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, बस एक दो नियम और पढ़ा दें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। पेंसिल कहाँ गई जब तक ससुरी? पेंसिल जे रही, पेंसिल, चलो ये आ गई पेंसिल। हाँ तो बच्चों, एक है संस्कृत के शब्द, वे प्राचीन शब्द जो वर्तमान में हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं संस्कृत के जो हिंदी में जैसे कि जैसे सेम टू सेम प्रयोग होते हैं। कई शब्द होते हैं ऐसे, आपने किताब उठाया होगा, कई शब्द होते हैं ऐसे। तो क्या है, वे शब्द क्या है, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। वो तो आप वैसे भी जानते हो। अब आ जाइए, इस वाले को ध्यान रखना, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं बाबू? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तो इन 22 उपसर्गों से जितने भी शब्द बनते हैं वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे संस्कृत के शब्द कहलाते हैं। अब आ जाइए, जैसे संस्कृत के 22 कौन से होते हैं? आप बोलेंगे सभी, आ, अन, अति, अधि, अभि, अप। मैंने क्या है सभी ये सिस्टम से लगा दी है, इससे बच्चों को दिक्कत ना आए। आ, अन, अति, आ, अन, अति, अधि, अभि, अप, अधि, अभि, अप। ये संस्कृत के 22 है टोटल पूरे, लेकिन आज मैं आपको यहां तक ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चों को दिक्कत होने लगेगी, सर आप तो खींच देते हो सब 2-2 घंटा, हम कैसे पढ़ाएंगे सब। तो आ जाइए छुटुआ, आ से आजीवन, आ जन्म, आ मरण, आ हरण, ये सभी के सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत, आजीवन शब्द काय का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। इसी तरीके से अन, अनुचित, अनधिकार, अनस्वर, अनस्व। तो आप सभी बच्चों को यहां तक पढ़ के आना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है और चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखना है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। खासकर 9th क्लास का वाले बच्चों से ध्यान रखें कि भाई साथ ही साथ पढ़ते रहना, और दिक्कत हो जाएगा फिर टेस्ट लूँगा मैं संडे के दिन, या संडे के दिन नहीं, टॉपिक हो जाएगा तत्सम, तभी टेस्ट ले लूँगा आपका। सब PDF में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, राधे राधे।